नमस्कार। कल का दिन खबरों के लिहाज से बेहद अहम था। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने चंदा देने वालों की पूरी डिटेल सार्वजनिक की। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने और फिर हंगामे और प्रदर्शन की और सियासत की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हम सब समझते रहे। ना जाने क्यों 12 साल पहले की कुछ तस्वीरें याद आ गई। ना जाने क्यों इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सरल, सहज लेकिन जिद्दी चेहरा याद आया, जिसके पीछे न जाने कितने लोगों की भीड़ चलती थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो आंदोलन मेरे लिए उस मायने में भी खास था क्योंकि ये वो वक्त था जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रख रही थी। रामलीला मैदान से लेकर के जंतर मंतर तक ये आंदोलन न सिर्फ हम लोगों ने कवर किया बल्कि इसको जिया भी और हिस्से की तरह महसूस किया। उस समय मैं ही नहीं, ना जाने कितने युवा वहाँ मिलते थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटी के छात्र, पत्रकारिता के छात्र, किसान, मजदूर, ना जाने कौन कौन। कोई अपनी दिन भर की दिहाड़ी छोड़कर आता था तो कोई क्लासेस बंद करके आता था। कई कपल्स भी ऐसे मिले जो डिनर डेट पर जाने की जगह रामलीला मैदान में अपनी रातें गुजार रहे थे। ये सब वो लोग थे जो सड़ी हुई व्यवस्था से उब चुके थे। बदबूदार सिस्टम को बदल देने की जो बेचैनी थी वो थी उन्हें। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर के सफर में जिंदगी गुजारने वाला मिडिल क्लास शायद पहली बार किसी आंदोलन को करीब से देख रहा था, उसका हिस्सा बन रहा था। और यकीन मानिए आज भी जब उन तस्वीरों को याद करते हैं तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सोचकर नहीं कि उस आंदोलन का क्या हुआ, ये सोचकर कि वाकई उस आंदोलन की आड़ में कैसे कुछ लोगों को ठगते रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे और आलीशान बंगले में रहते रहे। क्या वो आंदोलन इसीलिए हुआ था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अब कोई ऐसे आंदोलन पर भरोसा कर पाएगा? नहीं। और इसका जिम्मेदार शायद छोटा शब्द है, उसके गुनहगार है केजरीवाल। उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। मुझे याद है कि देश के लाखों करोड़ों लोग अन्ना हजारे में गांधी की छवि देखते थे। केजरीवाल में एक क्रांतिकारी व्यक्ति दिखता था। मुझे याद है देश के लाखों करोड़ों लोग बूढ़े अन्ना हजारे में गांधी की छवि देख रहे थे और कईयों को केजरीवाल क्रांतिकारी नजर आते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पर जो चेहरे थे वो जनता के इस भरोसे की बड़ी वजह थे। फिर चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, पत्रकार आशुतोष हो या फिर कुमार विश्वास। मुझे ये भी याद है कि कैसे रामलीला मंच से कहा गया था कि आंदोलन सिर्फ आंदोलन है, व्यवस्था में बदलाव का आंदोलन है, करप्शन से आजादी का आंदोलन है। और इस आंदोलन के क्रांतिकारी नेताओं ने शपथ ली थी कि वो ताउम्र राजनीति से दूर रहेंगे। लेकिन कस्में खाने के लिए ठीक होती है, निभाने के लिए नहीं, और खासकर राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं। और केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मैं 2 अक्टूबर 2012 के उस दिन की भी गवाह हूँ जब जंतर मंतर पर कुछ हजार लोग और मीडिया के कैमरों के सामने केजरीवाल ने ऐलान किया कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम की सफाई करनी है तो सिस्टम में उतरना ही पड़ेगा, हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। केजरीवाल ने इस ऐलान के लिए दिन भी सोच करके चुना और फिर बड़ी सफाई से केजरीवाल सियासत की सफाई के लिए अपने हाथ गंदे करने उतर पड़े। देखते ही देखते पार्टी बन गई, चुनाव में भी उतर गए। आंदोलन से उभरी पार्टी थी तो जनता ने इस नई निबली पार्टी पर न सिर्फ भरोसा जाहिर किया बल्कि प्यार भी लुटाया। उम्मीद थी कि केजरीवाल और उनकी नई नवेली युवा टीम कुछ अलग करेगी, कुछ तो बदलेगी। याद कीजिए रामलीला मैदान में केजरीवाल की वो शपथ, कभी बड़ा घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। जेपी आंदोलन को सिर्फ किताबों में पढ़ने वाले मेरे जैसे ना जाने कितने युवाओं को ये हिंदुस्तानी राजनीति का एक नया चैप्टर लग रहा था। लेकिन ये भ्रम दूर होने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। केजरीवाल जो सिस्टम की सफाई के लिए सिस्टम में उतरे थे, वो सिस्टम इतना सम्मोहक था कि वो खुद को बचा नहीं पाए। एक एक करके कस्में टूटती गई। पहले टाइप 6 की बड़ी कोठियां रहने के लिए ली गई, फिर नीली वैगनार की जगह लग्जरी गाड़ियां ली गई। धीरे धीरे सिक्योरिटी का घेरा भी बढ़ने लगा और कुछ सालों के अंदर हमने उस दुबले पतले ओवरसाइज शर्ट पहनने वाले, मफलर लपेटने वाले आम आदमी को खास आदमी में तब्दील होते हुए महसूस किया। धीरे धीरे एक एक करके सभी साथियों को किनारे लगा दिया गया। फिर चाहे उनके लॉन्च पैड उनके गुरु अन्ना हजारे हो या प्रशांत भूषण या फिर कुमार विश्वास, उनकी जगह ले ली मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे केजरीवाल की यस मैन ने। इतना भी ठीक था, आखिर केजरीवाल पिछले 8-9 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इतनी लग्जरी बनती है। भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देकर के सत्ता में आए केजरीवाल जानते थे
कि फ्री की बिजली और फ्री पानी की जो रेवड़ी उन्होंने जनता को बांटी है, वोट बैंक की ऐसी चादर है जिसकी आड़ में उनकी सारी वादा फरामोशी ढक जाएगी, छिप जाएगी। लेकिन आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हुए केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं और आरोप कम गंभीर नहीं है। उन पर दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप है। शराब नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को करोड़ों की कमाई करने और बदले में 100 करोड़ से ज्यादा रिश्वत लेने के आरोप है। शराब नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को करोड़ों की कमाई करवाने और बदले में 100 करोड़ से ज्यादा रिश्वत लेने के आरोप है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में शराब नीति बदलने की वजह से सरकारी खजाने को तकरीबन 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें पहला घोटाला तकरीबन 941 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जबकि सरकार की रिटेंडरिंग न करने की वजह से 890 करोड़ का नुकसान हुआ। केजरीवाल सरकार ने इन सरेंडर जोन की रिटेंडरिंग से इनकार किया था। 144 करोड़ का घाटा अनियमितताओं की वजह से हुआ, जबकि शराब कारोबारियों से जो सिक्योरिटी लेनी थी उसमें हुई लापरवाही की वजह से भी तकरीबन 28 करोड़ का नुकसान का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों से लगातार इनकार करती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कभी अरविंद केजरीवाल कंप्लीट शराबबंदी की वकालत करते थे, लेकिन आज खुद शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार है। इसके अलावा जल बोर्ड घोटाले मामले में ईडी उनके खिलाफ समन जारी कर चुकी है। और आज आपसे ये सब शेयर करते वक्त फिर 12 साल पुराने उस दौर को याद कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि वाकई वक्त कितनी तेजी से बदलता है। हमने सिर्फ वक्त बदलते नहीं देखा, एक पूरे आंदोलन को पटरी से उतरते और बेमौत मरते हुए देखा है। दरअसल सिस्टम का सम्मोहन ही कुछ ऐसा है कि उसे बदलने का दावा करने वाले भी उसके दलदल में फंसते चले जाते हैं। शायद इसलिए देश की ज्यादातर राजनीति और क्रांतियों और आंदोलन का अंजाम ये रहा, फिर चाहे वो जेपी का संपूर्ण क्रांति हो, जहां समाजवाद के नाम पर लालू और मुलायम जैसे परिवारवादी नेता पैदा हुए, या फिर अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जहां करप्शन से मुक्ति दिलाने वाला मसीहा है करप्शन के आरोप में आज जेल में है। और पता नहीं मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इन जैसी क्रांतियों और आंदोलन पर यकीन कर भी पाएंगे या नहीं। और अगर आपका जवाब ना है तो यकीन मानिए, देश की अदालतें भले ही भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दें, लेकिन लाखों करोड़ों उम्मीदों और उनके भरोसे के कत्ल का गुनाह उनके माथे ताउम्र रहेगा।